जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। आंजनेय धाम परिवार से जुड़े सभी भक्तगणों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आंजनेय धाम बालाजी महाराज से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि 2026 आपके लिए मंगलमय हो। बालाजी महाराज की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। बालाजी महाराज आपको अपने दरबार में बुलाएं और आपको आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी मैं आंजनेय धाम बालाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा। भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक समाचार पहुंचाना चाहता हूं गुरुदेव महाराज का। अनेकाधिक व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उन्हें कोई माध्यम नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने जो गंतव्य स्थान को प्राप्त करने का पहला चरण ही नहीं पता। इस वर्ष हम अपने जीवन में कुछ बदलाव करें, जिससे हम हमारा जो ये आने वाला साल है इसमें कुछ अच्छा प्राप्त कर पाए, ये साल हमारे लिए अच्छा रहे, मंगलमय रहे। तो मैं आपको इस वर्ष जो आपके द्वारा किए जाने वाले 5 प्रमुख कार्य हैं, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो एक नियम बनाएं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये नियम पूरे साल प्रारंभ करते हैं, पूरे साल अगर आप इसका निर्वाह करते हैं, तो बालाजी महाराज और गुरुदेव महाराज के आदेश अनुसार आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। जीवन के अंदर आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। प्रातःकालीन जब भी आप उठें, सबसे पहला कार्य करें कि आप अपने माता पिता को प्रणाम करें। सुबह उठते ही दंडवत प्रणाम अपने माता पिता के चरणों में कीजिए। माता पिता का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो व्यक्ति माता पिता के सानिध्य में रहता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों के प्रति प्रेम रखता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होता। ऐसा कोई भी क्षण, ऐसा कोई भी पल नहीं होता जिसमें उस व्यक्ति को निराशा का सामना करना पड़े। प्रातःकालीन उठकर माता पिता को प्रणाम करें। दूसरा, अपने घर के बाहर पक्षियों के पीने के लिए पानी और खाने के लिए किसी न किसी वस्तु की व्यवस्था करें। दाने डाल दें, पक्षियों के लिए कुछ रख दिया जाए और पानी पीने की आवश्यकता उनकी पूर्ति हो जाए, इसके लिए एक ऐसा सामान रखें, एक ऐसा पात्र रखें जिससे पक्षी पानी पी सके। जो भी व्यक्ति विशेष पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, उनके खाने के लिए दाने की व्यवस्था करता है, भगवान उसके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आने देते। यह गुरुदेव महाराज ने मुझे आपको आवश्यक रूप से बताने के लिए कहा था। इसलिए आपको अपने घर के बाहर पक्षियों के पीने और खाने के लिए सामानों की उत्तम व्यवस्था करनी है। प्रातःकालीन उठकर पूजा स्नान करके सूरज भगवान को जल अर्पित कीजिए। सूर्य भगवान एक ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं, परंतु कभी हम उसका ध्यान नहीं देते कि वे साक्षात भगवान हैं। हम प्रत्येक भगवान के लिए पाठ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं कि हमारे से उनका साक्षात्कार हो जाए, हमें प्रभु के दर्शन हो जाए, परंतु एक ऐसे भगवान जो स्वयं हमें दर्शन देने के लिए पधारते हैं, उनका कभी भी सम्मान नहीं करते। बहुत ऐसे व्यक्ति जिन्हें मैंने देखा है जो कभी सूर्य भगवान को अर्घ भी नहीं देते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सुबह उठकर 1 लोटा जल लीजिए और सूर्य भगवान को जल अर्पण अवश्य कीजिए। इससे आपका दिन मंगलमय रहता है। और जब आप पूजा करने बैठे तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया है आपके जीवन के अंदर। क्या पता ऐसा होता कि आपका जीवन की जो बीती हुई रात थी वो अंतिम रात होती। इसीलिए आप भगवान को हमेशा धन्यवाद दीजिए। जितनी बार आप दे सकें भगवान को, प्रत्येक दिन में 2 बार, 5 बार, 6 बार भगवान को धन्यवाद दीजिए। हर छोटा काम जो आपके पक्ष में रहा उसके लिए धन्यवाद दीजिए। कुछ ऐसा काम जिससे आपका नुकसान हो उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए कि भगवान, हमें पता नहीं हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता, परंतु आपके आशीर्वाद से जो नुकसान हुआ वह बहुत ही कम हुआ। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार आप भगवान को धन्यवाद दीजिए और भगवान को हमेशा धन्यवाद देने का नियम अपने जीवन में बनाइए। और एक अंतिम नियम जो यह है कि प्रत्येक दिन के पूजा का नियम लीजिए। प्रत्येक दिन की पूजा का नियम लीजिए, समय निर्धारित कीजिए, पूजा निर्धारित कीजिए। प्रत्येक दिन ईश्वर के लिए कम से कम 15 मिनट का समय अवश्य निकालें। भगवान के पास बैठकर, भगवान के मंदिर में बैठकर, अपने घर के मंदिर में बैठकर ईश्वर की पूजा, सेवा, अर्चना कीजिए। क्योंकि भगवान एक ऐसा साधन है, एक ऐसे सारथी है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगी।
अगर आपने भगवान को एक क्षण के लिए भी भजा है तो भगवान आपके उस एक क्षण का ऋण अवश्य उतारेंगे। सुदामा ने भगवान को सिर्फ कुछ चने, कुछ चावल अपने हिस्से के भगवान को भेंट किए थे, वो भी मांग करके। तो भगवान ने उसका मोल तीनों लोकों से उतारा था। आप अपने जीवन का अगर कुछ हिस्सा भगवान को देते हैं तो भगवान अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आपको देते। ईश्वर बहुत ही ज़्यादा दयालु है, कृपालु है। इसलिए अगर आप भगवान के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो भगवान उसका कई गुना करके आपको वापस लौटाते हैं। इसीलिए आपको ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ये जो 5 नियम गुरुदेव महाराज की आज्ञा से मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनका पालन करते हैं तो इससे आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। 2026 में जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये एक अनेकानेक ऊर्जा आपके जीवन में लेकर के आएगा, सकारात्मक भाव लेकर के आएगा और आपका जीवन बदलेगा, अवश्य बदलेगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री आंजनेय धाम बालाजी महाराज।